आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या आखिर बंगाल में हिंदुओं की जान का दुश्मन कौन है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो यह पूछा जाए कि सिर्फ बंगाल में ही ऐसा क्यों है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बंगाल में ही क्यों है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वक्त का हम विरोध कर रहे हैं, जो कानून लाई है सरकार उसे हम सहमत नहीं है, तो विरोध तो बहुत सारी जगह पे हो रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में हो रहा है, और विरोध करने का सबको अधिकार है, राइट्स हैं। आप मानो या न मानो वो आपकी मर्जी है। हो सकता है मैं न मानूं कि जी न्यूज है, वो मेरी मर्जी है, आप उसे थोप नहीं सकते। और मेरा मन है कि मैं उसका विरोध करूं, अगर नहीं है तो नहीं करूं, लेकिन विरोध करूं, सड़क पे ही करूं, पार्क में ही करूं। अभी मैं आपका कल डीएनए देख रहा था, उसमें ही बताया गया कि हमारे कुछ जैन भाइयों ने भी मंदिर के लेकर महाराष्ट्र में विरोध किया गया, पर वहां तो खूनी संघर्ष नहीं हुआ, वहां तो किसी को नहीं मारा गया, वहां तो किसी बहन बेटी को प्रताड़ित नहीं किया गया, वहां तो किसी के घर में आग नहीं लगाई गई, वहां तो किसी की दुकान नहीं लूटी गई। और अगर ये साहस है तो यूपी में करके दिखा दो, एक बार करके दिखा दो। यूपी में नहीं कर सकते ना? तो क्या आपके कहने का मतलब है कि क्या वहां पर दंगाइयों को, कट्टरपंथियों को छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से? अरे जिन सबसे पहले बुलाया किसको? जो परेशान है उनको बुलाने की बजाय जिन्होंने परेशान किया उन्हीं को, उनके साथ आप मीटिंग कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ये कौन सा सेंस है? आपकी जिम्मेदारी है, जब आपने संविधान के पद पर बैठकर संविधान की शपथ खाई है तो आपको हिंदुओं की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और हिंदुओं का पहला राइट है इस देश पे। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर दीदी ने वहां पर इमामों के साथ बैठक की तो हिंदू धर्मगुरुओं के साथ भी करनी चाहिए थी। की क्या? हिंदू धर्मगुरुओं की तो चोटी काटी गई है वहां पे। राम राम बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर हिंदू धर्मगुरु की चोटी काटी गई और उसके ऊपर हमला किया गया। और जब आप कहेंगे मैं आपको पूरा नाम, एड्रेस सब भेज दूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस देश में रहते हैं और इतना सब कुछ हो रहा है देवकीनंदन ठाकुर जी, तो फिर हिंदू धर्मगुरु खामोश क्यों? क्या करें? तलवार लेके निकल जाएं? क्या करें? अगर हम संविधान में बिलीव करते हैं तो हम सब कम से कम तलवार लेके तो सड़क पे नहीं घूम सकते ना। हम तो किसी को नहीं कह सकते कि हम खून की होली खेलेंगे, लेकिन हां, अगर किसी को खून की होली खेलने का मन है तो एक बार हमें परमिशन दिलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। आइए हम लोग मैदान में खेलते हैं, जिसे खून की होली खेलनी खेले। कोई मेरी बहन बेटी को यह कहे कि ये जब फोर्स यहां से चली जाएगी तब तुम्हारे साथ खून की होली खेली जाएगी, और मैं धर्मगुरु होने के नाते अपने घर में बैठा रहूंगा, क्या करेंगे ये लोग? कर क्या लेंगे ये लोग? ज्यादा मेरी जान ले लेंगे ना। मैं अपनी बहन बेटियों के लिए एक बार नहीं 1 करोड़ बार अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक भी बहन बेटी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। धर्मगुरुओं का काम आशीर्वाद देना है, ज्ञान देना है, अभी काय को बोल रहे थे? बढ़ाना है। फिर अभी काय को बोल रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र में लिखा है, और आप शस्त्रों की बात करते हैं हमारे ही देश के नागरिकों के खिलाफ। विवेक जी, आपने महाभारत पढ़ा है? हाँ। आपने रामायण पढ़ी है? हाँ। आपने गीता पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के लिए गीता का पाठ पढ़ाया था अर्जुन को? जब निशाचर हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे तब ना तो गुरु और ना ही भगवान शांति का पाठ पढ़ाएगा। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, इन लोगों ने जो तुझे, जिनको तू चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी कह रहा है, इन लोगों ने द्रौपदी के जब अपमान हो रहा था तो इन लोगों ने चूं तक नहीं की थी, और तू इस अधर्म के साथ इनके साथ खड़ा हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अपमान अगर संसार में कोई है तो वो है स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालना, और वो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये रोती हुई माताओं का दर्द नहीं दिख रहा तुमको? गलत है, दिखने नहीं कहा। कराया किसने? इनका दर्द ममता ने कराया। अरे ममता जी से कहो। देखिए सीधा सा 3 पैटर्न है हर जगह। सबसे पहले लूटना, दूसरा घरों में और दुकानों में आग लगाना, तीसरा जो सबसे क्रूर है वो है बहन बेटियों की इज्जत को लूटना। ये 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न। सुनिए, सुनिए, तीनों पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और अब वही तीनों पैटर्न बंगाल में। ये देखिए, ये तीनों पैटर्न बंगाल में। अब ये बताइए कि जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है और हिंदू वहां से पलायन हो रहा है, ये करवा कौन रहा है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, आपने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है तो वहां के हिंदू परिवार अपना खेत खलियान घर बार छोड़ने को मजबूर क्यों है? देखिए, वो एक क्षेत्रीय मसला है, एक क्षेत्रीय मोहल्ले का मसला है, एक मोहल्ले का मसला है। बंगाल के अंदर वहां पर अब तक लोग परिवार मोहब्बत से रहते आए थे। उस महिला ने कहा, उस महिला ने कहा कि हम लोग आए थे, विरोध के नाम पर। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मसला है ही नहीं, ये कानून के विरोध का मसला है। अब देखिए, मैं एक सारी लिस्ट गिनाता हूं, पता चल जाएगा हिंदू मुसलमान कौन है।
मुरादाबाद दंगे मास्टरमाइंड शाहीन अहमद खान, दिल्ली दंगे मास्टरमाइंड शर्जील इमान, जहांगीरपुरी दंगे ताहिर हुसैन, संभल दंगे शारिक हुसैन, नागपुर फहीम खान, संभल मोहम्मद हसन खान, करौली कांग्रेस मुस्लिम मतलूब अहमद। ये कौन है मेरे भाई? ये कौन है? ये हिंदू है, ये विश्व हिंदू परिषद है, ये बजरंग दल है, ये हर वो जिहादी है, आतंकवादी है जो इस देश में नारा तकबीर लगाता है, अल्लाह अकबर बोलता है, हिंदू के घर चलाता है और 6 महीने की लड़की को आग में फेंक देता है और इनके जैसे लोग उसकी छाती ठोकते हैं। ये सेक्युलरिज्म है पृथ्वी। विवेक जी जो है उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कभी तो यार हम जैसों की भी सुन लिया करो। कभी तो हमारा भी, जितना मुसलमानों का दर्द लेके ये गोद में घूमते हैं, कभी तो हम हिंदुओं का भी दर्द लेके घूम लिया करो यार। और ये कह रहे हैं धर्मगुरु क्या करेंगे, ये कह रहे हैं धर्मगुरु क्या करेंगे। अरे भाई, जब देश का कोई भी सनातनी बच्चा परेशान होगा तो वो दर्द हम धर्मगुरुओं को होगा और उसके लिए आवाज हम उठाएंगे 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 और हम रुकेंगे नहीं। इस देश में ये महात्मा गांधी का देश है। साबरमती के आश्रम सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था 2 लोगों को मार दो। अब मेरा महात्मा गांधी ने कहा था 2 बेटों को मार दो। मेरा चांस है। तुम्हारा चांस गया तेल लेने। हमें ये बताओ, महात्मा गांधी ने कहा 2 लोगों को मार दो, 2 लोग बाप बेटे मार दिए गए और आप हमसे शांति की बात करते हो। देवकी नंदन ठाकुर जी अब आगे क्या करने वाले हैं? हिंदू धर्मगुरु क्या करने वाले हैं? क्या आप संसद बुलाने वाले हैं? कोई धर्म संसद बुलाने वाले हैं? कोई बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो समय है जहां हमें हमारे ऊपर हो रहे अपराधों का, जो हम लोगों को सताया जा रहा है, उसके विरोध में हमें एकजुट में होना चाहिए। अगर ये भीड़ में इकट्ठे होकर हमको, हमारे लोगों को आके मारते हैं, तो भीड़ में इकट्ठे होकर हमें इनको जवाब भी देना पड़ेगा। टिट फॉर टैट, यही हमारा आंसर है। कोई भी व्यक्ति जो सनातन को नहीं मानते, आर्य समाजी, आप उनको हिंदू नहीं मानते। चलिए, मैं सबको हिंदू मानता हूं। हम तो आपके पुरखों को हिंदू मानते हैं, हम तो तुम्हारे